इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीजी बीएससी क्लास 10th सब्जेक्ट है आप लोग का मैथ्स और यूनिट है 1 जिसका नाम है बीजगणित और अध्याय चैप्टर है 3 जो है एक चर का द्विघात समीकरण। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR ऑनलाइन स्टडी पर। मैं सागर पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं और दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आप इसे समझ पाएंगे, अन्यथा इस वीडियो को ना देखें। तो देखते हैं हम एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। एक चर का द्विघात समीकरण अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर क्या होता है? चर क्या होता है? वह राशि जिसका मान हमें ज्ञात नहीं है या अज्ञात, उसे हम चर कहते हैं। जैसे कि मान लिए x, y, z, a, b, p, q, कुछ भी आप मान सकते हैं। एक ही चर रहेगा समीकरण में और वो क्या रहेगा? द्विघात। जैसे x² + 2 है ना, x² + 3x + 1। देखो इसकी घात 2 है और चर कौन सा है? x ही है इसमें, तो एक चर का द्विघात समीकरण। जैसे y का बना लिए तो y² + 3x + 2 ऐसा है ना, तो ये एक चर का द्विघात समीकरण। तो इसी को हम लोग इस पाठ में हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं एक चर का द्विघात समीकरण में कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं, उनका अध्ययन हम सबसे पहले करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो है इसमें प्रश्नावली जो है 1 है ना, अध्याय 3 है ये, इसका प्रश्नावली 1 है। प्रश्नावली 1 हम देखते हैं। प्रश्नावली 1 हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। प्रश्नावली 1 को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1 अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 1। अब प्रश्नावली 1 में एक ही प्रश्न है। क्या है उसमें देखते हैं, लिख लेते हैं। निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। तो दिया गया है हमको बहुत सारे समीकरण, उनमें से हमको एक वर्ग समीकरण चुनना है। तो वर्ग समीकरण क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर है ना, और समीकरण, और द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जिसमें घात 2 हो, ऐसा समीकरण जिसमें 2 घात हो वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्ग समीकरण। तो अब देखते हैं, बनाते हैं। इसमें पहला जो दिया गया है, पहले का पहला, प्रश्नावली 1 के पहले का पहला जो है दिया गया है, ये है x² + 3x - 2। x² + 3x - 2 = 0। तो ये देखो इसका सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है ना, इसका सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए ये क्या है? वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण है, ठीक है, वर्ग समीकरण है। अब सेकंड देखो, सेकंड इसमें दिया गया है x² + 1/x + 1, x² + 1/x, अच्छा = 0। अब इसमें बताना है वर्ग समीकरण है कि नहीं। अब उसमें हम लोग देखते हैं। देखो इसमें तो वर्ग है, इसकी बड़ी घात 2 है, पर दोस्तों ये तो वर्ग समीकरण नहीं है। अब कारण क्या है? देखो
रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। अब इसको देखो हम लोग अगर आगे सॉल्व करते हैं, दिया गया जो समीकरण है उसको मैं लिख लेता हूँ x² + 1/x = 1। अब देखिए हम इसको यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, x और x² का गुणा होगा तो x³ + 1/x = 1। अब देखो इसकी घात क्या हो गया, इसकी घात 3 हो गई, तो वर्ग कहाँ हुआ, है ना, ये तो घन हो गया, त्रिघात मतलब घन, तो इसका आंसर क्या आएगा, वर्ग समीकरण नहीं है। यह क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पूरा अच्छे से देखिए, समझिए, फिर स्वयं बनाइए। और अपने से बनाना सबसे अच्छा होता है क्योंकि उससे आप अपना मेथड खोज पाते हैं और अच्छे से आपको हमेशा वो याद भी रहता है। वैसे गणित को याद करने का विषय नहीं, समझने का है। तो चलिए देखते हैं, पर आपके माइंड में रहता है हमेशा। थर्ड जो है, थर्ड है यहाँ पर देखो, थर्ड है x + 2 = 0। अब देखो इसका घात क्या है, समीकरण तो है पर इसका घात क्या है, 1 है ना। एक ऐसा लिखा नहीं आता है 1 को, पर यहाँ पर देखो x की घात 1 है, तो हमको तो x की घात 2 वाला समीकरण चाहिए, जिसकी घात 2 हो वो वर्ग समीकरण होगा। तो ये क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है, इसमें आएगा वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण नहीं है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या दिया गया है, सॉरी ये क्या था, हाँ चौथा क्वेश्चन x² + y = 9। अब देखो ये क्या है, इसमें स्क्वायर है, घात 2 है, समीकरण का घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2, तो ये तो वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। अब देखो ये वर्ग समीकरण तो ज़रूर है, पर क्या ये जो हमारा पार्ट 3 है जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण, तो क्या एक चर का द्विघात समीकरण है, नहीं, क्योंकि तो इसमें x और y 2 चर हैं, इसलिए द्विघात जरूर है, द्विघात समीकरण, लेकिन एक चर का द्विघात समीकरण ये नहीं है, वर्ग समीकरण जरूर है। अब देखो यहाँ पर पाँचवा है x² + 9 = 0। पाँचवा है x² + 9 = 0। अब इसको बताओ ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है। तो इसमें देखो इसका सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो ये तो वर्ग समीकरण है, सिंपली वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब देखो और देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से समझिए, फिर आप इसको स्वयं बनाइए और ट्राई कीजिए, है ना। और अगर आपको नोट करना रहता है तो वीडियो को रोक के कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो छठा प्रश्न है आपका, छठा प्रश्न है x + 5y = 0, x + 5y = 0। अब देखो इसमें तो x का घात भी 1 है, y का घात भी 1 है, हमको तो y का घात या x की किसी भी एक चर की घात 2 होना चाहिए, तब उसका सबसे बड़ी घात 2 होना चाहिए, तब वर्ग समीकरण होगा। तो यहाँ तो नहीं है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, ना ये द्विघात समीकरण है ना ये वर्ग समीकरण, दोनों नहीं है, क्योंकि एक अच्छा वर्ग समीकरण नहीं है, द्विघात एक ही मतलब है, एक चर का नहीं है, 2 चरों का है ना। इसके पहले वाला पार्ट था ना, पार्ट 2 चरों का रैखिक समीकरण, ये पार्ट 3 है, एक चर का द्विघात समीकरण। अब देखो यहाँ पर हम लोग 7वां देखते हैं, 7वां है प्रश्न, इसको तो आप मुखावर भी सबको ट्राई कर सकते हैं। ये देखो x - 1 × x + 2, x - 1 × x + 2 = 0, ये वर्ग समीकरण है कि नहीं, अब बताना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल कर देते हैं, पूरा हल नहीं हुआ। x और x का गुणा करेंगे तो x², x और +2 का गुणा करेंगे तो +2x, -1 और x का गुणा करेंगे तो -x, -1 और +2, माइनस और प्लस का गुणा -1 और 2 का गुणा 2 = 0। अब देखिए यहाँ पर x², 2x - x कितना हुआ, 2x में x घट गया, 1x बचा, -2 = 0। अब देखो इसका घात 2 है यहाँ पर देखो, तो ये क्या है, वर्ग समीकरण है। 7वां क्या है हमारा, वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, हाँ यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है बना सकते हैं 7वां। अब देखो 8वां जो है
यहीं पर लिख देता हूँ, है ना। तो 8वां है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। -1 है ये। खैर इससे हमारा आंसर में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये क्या हुआ हमारा वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है, ठीक है, वर्ग समीकरण है भाई ये। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन है आपका, है ना। 9वां क्वेश्चन क्या है, x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको देखते हैं वर्ग समीकरण है कि नहीं। इसको तो हमको हल करना पड़ेगा, पूरा हल है ही नहीं है तो, है ना। तो यहाँ पर क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला लग, पहले तो लिख लेते हैं जो समीकरण दिया है x-3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, चूँकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ पर फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब देखो हमारे a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 3 है, तो x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर x का स्क्वायर a के स्थान पर -2, हमारा a क्या है x, हमारा b क्या है 3, है ना, और प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 3 का स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर और माइनस 2 तिये 6x प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणित 3, 3 को 2 बार गुना करो तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 तिये 9। तब देखो ये वर्ग समीकरण है, तो इसका आंसर क्या आया, वर्ग समीकरण है, या अतः यह वर्ग समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है, ऐसा भी आप लिख सकते हो अच्छे से, है ना, समझना इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद देखो 10वां देखते हैं। 10वां क्या है, 10वां है, 10वां देखते हैं, 10वां क्या है, तो 10वां है ना, x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बताओ ये वर्ग समीकरण है कि नहीं, कमेंट करके बताओ वर्ग समीकरण है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हल करते हैं, तो ये हल क्या होगा, x पहले तो लिख लेते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो x और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर, x और -5 का गुणा होगा तो -5x इक्वल टू 0। अब देखो ये वर्ग समीकरण है, इसके घात में 2 है, देखो x की घात में 2 है, मतलब ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये क्या है, वर्ग समीकरण है। इसका आंसर क्या आएगा, वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है भाई। अब देखो 11वां है आपका, 11वां प्रश्न क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस √5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं, जल्दी बताओ। यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है, देखो इसकी सबसे बड़ी घात तो 2 है, तो ये तो वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। अब देखो इसके आगे 12वां जो है हमारा, 12वां है ना, XII, देखो 12वां, तो ये देखो यहाँ पर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो इसका क्या होगा, इसमें देखो 2 y का भी स्क्वायर है, z का भी स्क्वायर है, दो मतलब घात तो सबसे बड़ी घात 2 हुआ ना, तो ये भी वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है, ओके, वर्ग समीकरण है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 13वां जो है, बस यही है दोस्तों, ये तो सिंपल है, तो आप समझिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस कमेंट कर करके जल्दी जल्दी बताते जाइए वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो 13वां है, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप बताते जाइए कमेंट कर करके वर्ग समीकरण है कि नहीं। x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 2 इक्वल टू 0, बताओ जल्दी वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो देखो इसकी घात तो 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये तो वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है ना। अब देखो इसके आगे हम देखते हैं
14वां प्रश्न आपका देखो, 14वां प्रश्न है x² माइनस √3x + 2, इसी को ही लिख दिया है। तो ये देखो इसके आगे है x + 1 × x + 5 = 0। अब जल्दी से बताओ कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं। देखो जल्दी बताओ। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिख लेते हैं x + 5 = 0। अब देखो इनका इंटू कर देते हैं, x का x के साथ इंटू होगा x² x का 5 के साथ इंटू होगा 5x, 1 का x के साथ हो जाता है x, 1 का किसी भी के साथ होता है तो x ही वही होता है ना। 1 और 5 का इंटू करेंगे तो 5। अब ये देखिए x² 5x + 1 कितना हो गया 6x + 5 = 0। अब देखो ये घात 2 हुआ, इस समीकरण का घात 2 हुआ ना, तो ये क्या है हमारा आंसर क्या आएगा, वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है ना, वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण है। अच्छा दोस्तों, ये जो प्रश्न में इसको जो सॉल्व करवा रहा था, ये तो आपका करके देखें, ऐसा करके है जो प्रश्नावली 1 उसमें है, और प्रश्नावली 1 में जो क्वेश्चंस दिया गया है वो भी इसी के जैसे है सेम। उसको जब आप इसको बना लिए तो उसको भी बना लेंगे। मैं बता देता हूँ, देखो आपको के पास ये देखो पहला है x² + 3x - 2 = 0। तो देखो इसमें तो x का स्क्वायर है तो ये तो वर्ग समीकरण है ना। और -3x² और माइनस सॉरी फिर मैं इसको, अच्छा ये देखो x² + 1/x है ना, x² + 1/x = 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x³ + 1/x = 1। तो देखो क्यूब हो गया, तो वर्ग समीकरण नहीं है ना। देखो अब इसके बाद है थर्ड क्या है, थर्ड है 9x²। थर्ड क्या है 9x² - 100x और -20 = 0। तो ये तो क्लियर दिख रहा है, ये देखो वर्ग समीकरण है ना। उम्मीद है आप लोग तो जान गए होंगे इसको, बहुत ईजी है। अब ये देखो इसके आगे चौथा जो है, चौथा क्या है यहाँ पर x² - 3√x + 2 = 0। इसमें भी बराबर दिख रहा है कि ये तो स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये वर्ग समीकरण है, ठीक है। अब देखो आगे x - 2/x = -x, x - 2/x = -x। अब ये देखो -x इधर आएगा, प्लस पक्षांतर होगा तब भी कोई मतलब नहीं, यहाँ पर x और x का गुणा होगा तो x² - 2/x = -x आ गया। तो ये देखो इसकी घात क्या हो गया, समीकरण का घात स्क्वायर है, तो ये क्या है अपना वर्ग समीकरण है ये, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, है नहीं है तो इसको तो आप समझ रहे होंगे, और यदि कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखो यहाँ पर कौन सा है, छठा क्वेश्चन में। आज छठा क्वेश्चन है √5x² - 3x + 1/2 = 0। अब देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है तो वर्ग समीकरण तो है भाई। अब यहाँ पर देखो सातवां है x² - 10x = 0। ये भी वर्ग समीकरण है, देखो है वर्ग समीकरण। यहाँ पर देखो आठवां है x + y = 10। ये देखो किसी भी की घात जो है 1 से ज़्यादा नहीं है तो वर्ग समीकरण नहीं है ना। सबसे बड़ी घात तो 2 होनी चाहिए, इसमें तो 1 है। अब ये देखो x + 5 = 9 क्या है, x + 5 = 7। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें देखो चर राशि की घात देखो 1 है तो ये तो नहीं है, ठीक है। अब देखो 10वां जो है, 10वां है x × x - 8। अब इसको अंदर जो है =0, x को x के साथ गुणा करोगे x² x को -8 के साथ तो -8x = 0 है ना। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात 2 प्राप्त हुई, तो ये तो वर्ग समीकरण है, ठीक है। ये क्या है हमारा वर्ग समीकरण है।
अब देखो प्रश्नावली 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब द्विघात समीकरण के मूल हम पढ़ेंगे, है ना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे। अब देखो प्रश्नावली 1 कंप्लीट हो गया, बना लिए हम लोग। इसमें कुछ नहीं, सिंपल ये था कि वर्ग समीकरण कौन सा है चुनना था। तो वर्ग समीकरण तो हम लोग चुनना सीख गए। जो भी समीकरण उसका घात सबसे बड़ा घात 2 होगा वो वर्ग समीकरण कहलाएगा, है ना। अब आगे देखो द्विघात समीकरण के मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल में उदाहरण 1 क्या दिया गया उसको सबसे पहले देखते हैं। तो उदाहरण 1 है जांचिए कि, उदाहरण 1 यहाँ पर से शुरू हुआ, जांचिए कि x बराबर 1, जांचिए कि x बराबर 1, है ना, x बराबर 1 और क्या है, तथा x बराबर -1, तथा x बराबर -1 यहाँ पर दिया गया, x बराबर -1, है ना। वर्ग समीकरण x² - x + 1, और क्या लिखा है, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण x² - x + 1 = 0 के मूल हैं अथवा नहीं, इतना ही बताना है कि मूल हैं कि नहीं है अथवा नहीं। x और 1 और -1, है ना, समीकरण जो है x² - x + 1 के मूल हैं कि नहीं। तो देखो दोस्तों, मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब किसी चर राशि का वह मान जिसे रखने पर उसके दोनों पक्ष के मान समान हो जाए। तो देखो यहाँ पर हम लोग रखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो जो दिया गया मूल उसको लिख लेते हैं, x बराबर 1 और x बराबर -1 दिया गया करके आप लोग लिख लेना, है ना। और दिया गया समीकरण क्या है, x² - x + 1 = 0। अब देखो हम लोग जांचेंगे कैसे। सबसे पहले x = 1 के लिए सॉल्व करो, x = 1 के लिए, है ना, लिख लेना x = 1 के लिए करके, x = 1 के लिए। तो x के स्थान पर 1 रखो, देखो x का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कर लो -x, तो -1 प्लस यहाँ पर 1 = 0। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 -1 प्लस या फिर -1 हो गया, और +1 = यहाँ पर 0। 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 1 हुआ, -1 + 1 बराबर 0। देखो ये दोनों प्लस में पहले जोड़ लेते हैं, 1 और 1 हो गया 2, और ये -1 बराबर 0। 2 और -1 1 बराबर 0, है ना। तो ये देखो बराबर नहीं है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग है। यहाँ पर क्या हुआ, अतः ये देखो जांच किसके लिए कर रहे थे, x = 1 के लिए। तो x = 1, है ना, समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है, मूल नहीं है ना। अब देखो आगे यहाँ पर x = 1 के लिए बनाया, x = -1 के लिए बनाओ। तो x = देखो -1 के लिए बनाते हैं, x = -1 के लिए। तो यहाँ पर x के स्थान पर -1 रखेंगे, तो ये देखो x² है ना, यहाँ पर -1 का स्क्वायर कर देते हैं, -x है उसके जगह पर -1 + 1 = 0। अब देखो -1 का स्क्वायर मतलब -1 × -1 करेंगे, है ना, और माइनस और माइनस का गुणा क्या हुआ, +1 = 0। अब देखो -1 और -1 का गुणा क्या हुआ, माइनस और माइनस का गुणा +1 एकम 1 +1 + 1 0। अब देखो यहाँ पर 1 धन 1 धन 1, 3 ठो 1 है, 3 बराबर 0 है क्या, नहीं, 3 बराबर 0 कैसे हो जाएगा, दोनों पक्ष अलग अलग है, इधर मान 3 इधर मान 0। तो ये क्या है, -1, अतः क्या है, x = -1 भी, अतः x = -1 भी समीकरण का मूल नहीं है, भी समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, मूल नहीं है। आप यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें रोज़ पढ़ाई होती है हमारे 10वीं क्लास की, बोर्ड क्लास की, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या रोक करके नोट कर सकते हैं, या समझ सकते हैं थोड़ा, या कुछ पूछना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं।
या आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद अपने स्वयं बनाइए। तो यहाँ पर देखो आगे देखते हैं, उदाहरण नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब उदाहरण नंबर 2 हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, ठीक है, उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है देखते हैं। इसमें भी वही जांचिए कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 है ना, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 वर्ग समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल हैं अथवा नहीं, यही बताना है। तो इसके पहले मैं बताया तो आप लोग को समझ आ गया ना। तो जल्दी से इसको हल करके मुझे बताओ, मूल है अथवा नहीं, जल्दी से हल करके कमेंट बॉक्स में बताओ है कि नहीं, यस और नो। और जिन्हें पहला वाला उदाहरण समझ नहीं आया वो इसको देखो, इसको बनाते हैं हम लोग। मूल का मतलब वही है कि दोनों पक्ष के मान बराबर हो जाए। तो दिए गए मूल क्या है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 है ना। और हमारा समीकरण क्या है, समीकरण है हमारा x स्क्वायर माइनस 5x, लिख लेते हैं, दिया गया समीकरण करके लिख लेना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो x इक्वल टू 2 के लिए जांच करते हैं ना, जांचिए बोला है। x इक्वल टू 2, तो x के स्थान पर 2 रखो, x स्क्वायर है 2 का स्क्वायर करो, माइनस 5x है 2 करो, प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, माइनस 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10 प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, माइनस 10 प्लस 6 बराबर 0। अब देखो 4 धन 6 क्या हो जाएगा 10, और ये माइनस 10 बराबर 0। 10 माइनस 10 क्या हो गया 0 बराबर 0। देखो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है, दोनों साइड बराबर है, तो क्या हुआ हमारा, आप लोग लिख लेना दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष करके, है ना, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करके। तो यहाँ पर देखो क्या है, x इक्वल टू 2 समीकरण के मूल हैं, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है, अतः x इक्वल टू 2 समीकरण के मूल हैं, समीकरण के मूल, समीकरण का मूल है बोल दो ना, एक है क्योंकि तो समीकरण का मूल है। अब देखो दूसरा बनाते हैं। तो सेकंड किसके लिए, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 सॉरी, x इक्वल टू 3 के लिए जांच करेंगे ना। तो 3 रखेंगे इसके स्थान पर। देखो x के स्थान पर x का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कर दो, माइनस 5x है 3 कर दो, है ना, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार गुणा करो, माइनस 5 तिये 15, 3 तिया क्या हो गया 9, माइनस 15 प्लस 6 बराबर 0। 9 और 6 क्या हो गया 15, माइनस 15 बराबर 0। 15 माइनस 15 क्या हो गया 0 और बराबर 0। देखो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष करके लिख लेना है ना। तो दोनों पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, अतः ये जो x इक्वल टू 3 के लिए जांच कर रहे थे ना, अतः x बराबर 3 है ना, समीकरण के मूल हैं, समीकरण के मूल है, समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है, दोनों का साथ लिखोगे समीकरण का मूल है करके लिख देना है ना, एक वचन बहुवचन हिंदी वाला। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। और दोस्तों ये तो बोर्ड है, आप लोग को बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना है, तो पढ़ते रहिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए ताकि आपको बहुत उसमें मदद मिलेगा पढ़ाई करने में 10वीं बोर्ड का। और यदि आप ऑनलाइन क्लासेस जो होती है हमारी वो अटेंड करना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करें 79743495 और 36। इस नंबर पर आप संपर्क करें हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए 9th 10th 11th 12th। अब देखो 10th के लिए है ना। अब देखो यहाँ पर उदाहरण नंबर हम लोग देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर क्या है 3। उदाहरण नंबर 3 क्या है,
उदाहरण नंबर 3 में बोला है गुणनखंडन करके निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंडन करके निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। नंबर क्लियर नहीं दिख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये है आपका 7974 है ना, 7974 3 4 9 5 और 3 6। ठीक, अब देखो उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है गुणनखंडन करके निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंडन करके निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। करके निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हम लोग को प्रेरणा मिले और हम आगे बना सकें। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही बने रहिए, पूरा देखिए इस वीडियो को, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, है ना। अब देखिए तो हल कीजिए, है ना, हल कीजिए। अब देखो यहाँ पर आगे फर्स्ट जो पहला है, पहला जो है वो है आपका 8x² माइनस 22x, 8x² माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0, है ना। हल करना है। अब देखो हल बराबर, सबसे पहले जो दिया गया समीकरण उसको लिख लेते हैं। 8x² माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0, है ना। अब उसको हम लोग वो करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मध्य पद तोड़कर यहाँ पर इसका गुणनखंडन करते हैं, ठीक है। तो मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कैसे करते हैं? जो मध्य पद है 22x उसको तोड़ेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो -22 है उसको लिख लो यहाँ पर -22। अब यहाँ पर 8 और -21 इन दोनों का गुणा कर दो। 8 और -21 का गुणा क्या हो जाएगा, है ना। -21 का गुणा क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस 168, है ना। तो ऐसी दो संख्या अब हमको सोचना है, जिसको गुणा करो तो -168 आ जाए, जोड़ो या घटाओ तो -22 आ जाए। सोचो दोस्तों, सोचो। जिनको मिल गया आंसर वो कमेंट करके बताओ जल्दी। सोचो अब इसका क्या आएगा। देखो सबसे पहले दो संख्याएं -28 और 6। देखो -28 और 6, -28 प्लस 6 करूँ तो -22 हो जाएगा। अब -28 गुणित 6 करूँ तो देखो 6 8 48 का 8 हासिल आया 4, 6 दूनी 12 4 16 और प्लस और माइनस का गुणा -168। देखो गुणा करने पर आ गया, -28 और 6 को जोड़ने घटाने पर -22 आ गया। तो -28 प्लस 6 का उपयोग हम मध्य पद में करेंगे। 8x², ये देखो क्योंकि -28 और प्लस 6 -22 हो रहा है, तो -28x प्लस 6x हो जाएगा ना, -22x। इस प्रकार हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसका इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो x है, दोनों में की दिख रहा है कॉमन, दोनों में ही 4 आएगा, दोनों ही में ही 4 आएगा, क्योंकि 4 का इसमें 4 दूनी 8 और 4 7 28, तो 4 और x दोनों कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से 4x कॉमन निकाले तो बचा क्या? 2x। तभी तो 4 दूनी 8x² होगा ना, माइनस इसमें से 4 7 28 होता है, 4 निकाल दिए, 7 बचा, x तो निकल ही गया पहले से, 2x - 7। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों ही 3 के पहाड़े में आता है, 6 और 21, तो 3 निकाल दिए, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 बच गया और x भी बच गया। 3 7 21 होता है, 3 निकल गया, -7 बच गया इक्वल टू 0। ये देखो अब दोनों पदों में अगर कॉमन निकालें तो 2x - 7 कॉमन निकलेगा। देखो 2x - 7 कॉमन निकाल लिए, इसमें 2x - 7 निकाल लिए तो क्या बचा? 4x। इसमें 2x - 7 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा? +3 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को जब हम इंटू कर रहे हैं तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो रहा है इसका? 0। तो यहाँ पर या तो 2x - 7 इक्वल टू 0 है, या फिर 4x + 3 इक्वल टू 0 है। अब देखो 2x - 7 का पक्षांतर किए तो +7 हो गया, वैसे ही 4x + 3 का पक्षांतर किए -3 हो गया।
है ना। यहाँ पर 2 गुणे में है x के साथ, यहाँ पर भाग में आ जाएगा तो x बराबर 7/2, ठीक है। और x बराबर यहाँ पर -3 और 4 जो है गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा। तो जो x का मान है वही तो मूल है, x का मान जो निकला उसी को तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो 0 आ जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया था, मूल ज्ञात कर या क्या बोलते हैं हल करने के लिए बोला गया था। तो ये हल है, x का मान 7/2 और -3/4 है, केवल हमको हल करने के लिए बोला गया था, है ना। तो ये हल हो गया पहला। अब सेकंड को हल करते हैं। देखो यहीं पर सेकंड को हम लोग हल करते हैं, सेकंड को हम लोग हल करते हैं। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियो हैं सभी मिल सकें, इसलिए आप बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है। अब देखो सेकंड है x² + 2√2x, x² + 2√2x - 6 = 0, ठीक है। सेकंड अब हम हल कर रहे हैं, फिर इसमें मध्य पद तोड़कर हल करेंगे। सबसे पहले आप लोग लिख लेना दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण क्या है, x² + 2√2x - 6 = 0। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, फिर हम लोग मध्य पद तोड़कर गुणा करेंगे। तो मध्य पद क्या है, 2√2 है ना, और इन दोनों का गुणा करेंगे। x² का गुणांक 1 है और ये -6 है, तो 1 × -6 क्या होगा, 1 के साथ जो भी गुणा होता है तो वही आता है, तो 1 के साथ -6 का गुणा भी -6 आएगा। अब हमको ऐसी संख्या सोचना है जिसको जोड़े या घटाएं तो 2√2 आ जाए और गुणा करें तो -6 आ जाए। ऐसी कोई दो संख्या है तो आपको सोचने पर पता चलेगा कि ऐसी है 2 संख्याएं, 3√2 और -√2, 3√2 और -√2, इन दोनों का गुणा करो, बताओ क्या आएगा, कमेंट करके जल्दी। ये देखो 3 तो ऐसा ही रहेगा, √2 और √2 का गुणा 2 और प्लस और माइनस का गुणा यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो ये क्या हो गया, -3 दूनी 6। तो मिल गया हमको 2 संख्या। अब देखो इसमें भी करके देखते हैं, गुणा करके हो गया, अब जोड़े घटा के तो 3√2 -√2, 3√2 में एक √2 घटा दिए तो क्या बचेगा, 2√2 बचेगा। तो देखो दोनों मिल गया, जोड़ने या घटाने पर 2√2, गुणा करने पर -6। तो 2 संख्या कौन सा हुआ, 2√2, 3√2 -√2, है ना। यहाँ पर देखो x² + 3√2x -√2 -6 = 0। देखो मध्य पद को तोड़ दिए ना, 2√2 को लिख सकते हैं 3√2 -√2x, है ना। आखिर 2√2 ही तो होगा, इसका मान भी -6 = 0। अब ये देखो दोनों में x कॉमन लिए, x, तो इसमें क्या बचा है, x², 2x है, एक x कॉमन निकला, एक x बचा। यहाँ पर 3√2x में से x कॉमन निकला प्लस 3√2 बचा। अब ये देखो दोनों में ही माइनस है, माइनस कॉमन निकला, है ना। अब इसमें √2 भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। ये देखो √2 तो इसमें है ही, कॉमन निकल गया तो x बचा। अब -6 में से √2 कैसे निकाले, ऐसे निकाले, देखो इन दोनों का गुणा -6 होता है, तो -√2 में कॉमन निकाल लिया। देखो तो बचा क्या, 3√2 प्लस 3√2। अब देखो इन दोनों में x + 3√2 कॉमन निकला, यहाँ पर से x + 3√2 कॉमन निकालो, x + 3√2, ठीक है। तो बचा क्या, x बचा। यहाँ पर से x + 3√2 कॉमन निकाले तो बचा क्या, -√2 = 0, है ना, यहाँ पर लिखना भूल गया। अब ये देखो इन दोनों के गुणे से 0 हो रहा है, मतलब क्या हुआ, या तो इसका मान 0 है या फिर इसका मान 0 है। लिख लेते हैं x + 3√2 = 0 या x -√2 = 0। अब देखो हमको तो x का मान चाहिए, तो +3√2 को पक्षांतर कर देंगे -3√2, और यहाँ पर x -√2 का पक्षांतर कर देंगे तो ये +√2, ठीक है। तो ये हमारा 2 मान हमको ज्ञात हो गया। केवल हमको मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बोला गया था, तो हमको यहाँ पर 2 मान ज्ञात हो गया, ठीक है। क्या क्या हमारा x का मान क्या क्या निकला हमारा,
इसी को समीकरण के मूल भी बोलते हैं ना, लेकिन हमको ये नहीं बोला गया कि मूल ज्ञात कीजिए करके, हमको मान ज्ञात कीजिए बोला है, मान ज्ञात कर दिए, सिंपली मूल बोलते तो मूल भी यही है, ठीक है। क्योंकि इसी को तो रखेंगे तो इसका मान 0 होगा, तो x का मान क्या निकला, हमारा आंसर यही है -3√2 और √2, ये हमारा आंसर है ना। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है थर्ड क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यदि कहीं पर डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए अभी, और यदि आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड प्रश्न है इसका, उदाहरण 3 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 = 0। 7√3 = 0। अब देखो यहाँ पर हल करते हैं, तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उसको लिख लेते हैं। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 = हो गया हमारा 0, है ना। अब आगे देखते हैं, हम इसमें मध्य पद तोड़कर करेंगे तो मध्य पद क्या है, 10x, 10 है मध्य पद। अच्छा, ये √3 और 7√3 इनका गुणा करेंगे, √3 × 7√3, तो 7 तो ठीक है, √3 का गुणा क्या हो जाएगा, 3, 7 × 21। तो ऐसी दो संख्या आप सोचो जिसको जोड़ने या घटाने पर 10 आ जाए, गुणा करे तो 21 आ जाए। तो 7 × 21 होता है, 7 और 3 को जोड़े तो 10 आता है। तो 7 और 3 दो संख्या हमको पता चला ना, 7 और 3 को जोड़ दो तो 10 आ जाएगा, 7 और 3 को गुणा कर दो तो 21 आ जाएगा। तो दो संख्या हमको मिल गया। इसी को आपको सोचना है, इसको आप सोच लिए यहाँ पर, तो समझो ये जो मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन करते हैं वो पूरा हो गया, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी विधियाँ होती है, पर ये बहुत अच्छा विधि है, सबसे अच्छा है ना, √3x मेरे हिसाब से भाई। अब देखो √3x², 10x को क्या लिख सकते हैं, 7 और 3 है, 7x + 3x लिख सकते हैं ना, 10x ही तो होगा उसका मतलब, प्लस 7√3 = 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में x कॉमन निकलेगा, √3x² में x कॉमन निकला, √3x बचा, 7x में x कॉमन निकला, 7 बचा। अब देखो यहाँ पर 3 है और ये 7√3, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, √3 कॉमन निकलेगा। अच्छा, इसमें तो √3 है 7√3 में, इसमें √3 कैसे है, 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3 होता है। तो देखो एक तो √3 कॉमन निकाल दिया तो एक √3 बचेगा ना, क्योंकि 3 = होता है ना √3 × √3। तो 3 मत देखो, इसको √3 देखो, तो √3 एक कॉमन निकल गया, एक बचा √3 और x, और 7√3 में √3 कॉमन निकला तो प्लस 7 बचा = 0। अब देखो इस वाले पद में √3 प्लस √3x + 7, √3x + 7 दोनों में कॉमन है, तो √3x + 7 कॉमन निकाल दिए। तो इसमें क्या बचा, x बचा, इसमें क्या बचा, प्लस √3 बचा = 0। देखो ना √3 बचा ना, √3x + 7 को निकाले तो यहाँ पर √3x + 7 को निकाले तो x बचा। अब देखो इन दोनों के गुणों से 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पर या तो √3x + 7 = 0 है, या फिर x + √3 = 0 है। अब देखो यहाँ पर √3x + 7 पक्षांतर होगा -7, x बराबर प्लस √3 पक्षांतर होगा -√3। तो एक मूल या फिर बोलें तो एक आंसर हमको मिल गया। अब x बराबर -7, √3 गुणे में है, √3 भाग में आ जाएगा, बराबर x बराबर -√3। तो हमको आंसर हमको प्राप्त हो गया। क्या क्या प्राप्त हुआ, x बराबर -7/√3 और -√3। अगर मूल पूछा तो इस समीकरण के मूल भी यही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया, यहाँ पर सिर्फ हल कीजिए बोला है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या है x = अपना यहाँ पर -7/√3 और -√3 हमारा यहाँ पर आंसर हमको प्राप्त हो गया। तो मज़ा आ रहा है गणित बनाने में, मज़ा आ रहा है दोस्तों, एक बार बता दीजिए लाइक करके। अब देखो आगे हम बनाते हैं प्ले विथ मैथ्स, डोंट प्ले विथ स्मार्टफोन।
मैथ्स के साथ आप अगर गेम खेलते हो मैथ्स वाला तो आपके लिए काम आएगा, पर अगर स्मार्टफोन में आप गेम खेलते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा ही, कहीं से फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा ना वो। देखो एक चौथा, तो चौथा जो है यहाँ पर क्या है, x+3। अच्छा हाँ, गेम अगर आपको अच्छा आता है तो उसका यूज़ भी कर सकते हो आप अच्छे से। देखो चौथा जो है उदाहरण 3 का x+3 बाई x-2 है ना, और +1 - x बाई x इक्वल टू क्या बोला है 17/4। और क्या दिया गया यहाँ पर x = 0 नहीं हो सकता बोला, x = 0 नहीं होगा, x = 0 नहीं होगा। ठीक है, x का मान 0 प्राप्त नहीं होने वाला हमको, ना है नहीं बोल रहे हो। हल सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है x+3 बाई x-2 प्लस 1 - x बाई 1 - x बाई x इक्वल टू 17 और x ≠ 0 ही तो दिया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके साथ गुणा है x का x+3 के साथ गुणा, और x-2 का 1 - x के साथ गुणा, प्लस है बीच में तो प्लस लगा दिए, और x-2 का 1 - x के साथ गुणा करेंगे, और हमारा यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा नीचे x-2 और x का गुणा इक्वल टू है 17/4। अब यहाँ पर देखो x और x का गुणा x², x और 3 का गुणा +3x, यहाँ पर x और 1 का गुणा x और -x का गुणा -x², -2 और 1 का गुणा -2, माइनस और माइनस का गुणा +2 और x का गुणा 2x बटे, यहाँ पर देखो x और x का गुणा x², x और -2 का गुणा -2x इक्वल टू 17/4। अब देखो यहाँ पर आगे हल करते हैं। ये x² - x² कैंसल, 3x + 2x 5x प्लस x -2 बटे x² - 2x इक्वल टू 17/4। अब देखो ये 4 का आप तिर्यक गुणा करते हैं ना, 4 का इसके साथ गुणा करते हैं, 4 का गुणा करते हैं 5x + x - 2 के साथ बराबर 17 का गुणा करते हैं x² - 2 के साथ, 17 है ना ये, x² - 2x के साथ गुणा कर देते हैं भाई। अब देखो आगे नंबर को मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, काम का नंबर है आपका। अब देखिए आगे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 4 और 5, 4 × 5 = 20 हो गया, और x है तो x, और 4 और x का गुणा, यहाँ पर एक गलती क्या कर दी हम लोग, देखो 2 मिनट। अब देखो यहाँ पर 3x और x कितना हो गया, 4x और 2x कितने हो गए, 3 और 1 4, 4 और 2 6x है ना, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट 6x लिख दिया। और यहाँ पर भी सुधार देता हूँ, यहाँ पर ये 5x + x है ना, 6x ही तो होगा, इसका मतलब 6x लिख देता हूँ है ना। चलो अब आगे बनाते हैं। 4 × 6 = 24x, 4 और -2 का गुणा प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 4 दूनी 8 बराबर 17 और x का गुणा 17x² प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 17 दूनी 34, 34x। अब देखो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आगे हम लोग हल करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ये है आपका 24x है ना, ये 24x देखो यहाँ पर, ये हम इन दोनों को पक्षांतर कर देते हैं, 24x और -8 दोनों को पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर क्या रह जाएगा, कुछ नहीं, 0 रह जाएगा। अब ये इसको लिख लेते हैं भाई 17x² - 34x है ना, और 24x को -24x प्लस 24x है -24x हो जाएगा ना पक्षांतर के बाद, -8 को फिर पक्षांतर कर रहे हैं तो +8 हो जाएगा ना। अब देखो ये 0 इक्वल टू 17x²
-34 और -24, -34 और -24 कितने हो गए? -34 और -24, -34 और -24 दोनों माइनस में है, सेम चिन्ह है तो माइनस में रहेगा और दोनों जुड़ेगा। 34 और 24 कितना हो गया? 58, 58x + 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या फ्रेंड्स हम लोग से? कुछ मिस्टेक कहीं पर हुआ है क्या? 2 मिनट देखते हैं, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गया लग रहा है मेरे को। वहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर x² + 3x + x -x² - 2 + 2x x² हाँ ठीक, 3 और 1 4x 2 6x हो गया -2 सब तो ठीक है। 6 चौके 24x। अच्छा, तो यहाँ पर कहाँ पर हम लोग से मिस्टेक हो गया भाई? अच्छा, यहाँ पर हम लोग से मिस्टेक ये हो गया कि ये -2 और -x, माइनस और माइनस का गुणा प्लस। अच्छा, ये तो ठीक है, रुको 2 मिनट, यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर गलती कहाँ पर हो गया। x और -x का गुणा, यहाँ पर क्या होगा? अच्छा चलो ठीक है, मेरे को तो लग रहा है सही है। चलो आगे बनाते हैं। 17 और 8 का हम लोग गुणा करेंगे। 17 और 8 का गुणा करेंगे, वो मध्य पद तोड़ने के लिए करते हैं ना। तो 17 और 8 का गुणा क्या हो जाएगा? 17 और 8 का गुणा 8 7 56 का 6 सिलाया 5, 8 का 8 5 13, तो 136 बीच के है -58। अब ऐसी संख्या 2 सोचो जिसको गुणा करने पर -58 आ जाए, सॉरी जोड़ने या घटाने पर -58 आ जाए, जोड़े और गुणा करें तो 136 आ जाए। ऐसी कोई 2 संख्या कौन कौन सी होती है ऐसी 2 संख्या? तो यहाँ पर हो जाएगा अपना फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मिस्टेक सबसे बड़ा ये हो गया कि मैं क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत लिख दिया, प्रश्न ही। सॉरी, मैं यहाँ पर आप लोग को टाइम वेस्ट किया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न लिखने में ही गलती कर दिया। यहाँ पर देखो, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, मैं टाइम वेस्ट हो गया आपका इसके लिए। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर गलत कर दिया। ये प्लस है, यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है, यहाँ पर ये माइनस आएगा ना, प्लस नहीं आएगा। तो देखो फिर से हम हल कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखो, ये x और x + 3 का गुणा करेंगे तो x और x का गुणा x², x और 3 का गुणा +3x, और ये माइनस का चिन्ह है तो -x और 1 का गुणा क्या हो जाएगा? x, और x और -x का गुणा -x², माइनस और माइनस का गुणा +x², और यहाँ पर -2 और -1 का गुणा -2 और -1 का गुणा क्या होगा? -2 और -1 का गुणा 2, और -2 और +x का गुणा है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, -2 और +x का गुणा -2x।
प्लस 2x माइनस 2x है ना, माइनस 2x और बटे में हो गया इन दोनों का गुणा x और x का गुणा x स्क्वायर, x और -2 का गुणा -2x इक्वल टू हो गया 17/4। यहाँ पर 17/4। अब देखो इसको हल करते हैं तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 3x माइनस x कितना हो गया 2x, 2x माइनस 2x गया ख़त्म 0। अब ये देखो +2 है ना, +2 इतना ही तो बताना है x स्क्वायर, हाँ +2 है, 2x स्क्वायर +2 अपॉन यहाँ पर देखो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 17/4। अब ये देखो इन दोनों का इस तिर्यक गुणा होगा 4 का इसके साथ, तो 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 और देखो 17 और x का गुणा 17x माइनस 17 दूनी 34x। अच्छा ये x स्क्वायर है, सॉरी x स्क्वायर है, 17x स्क्वायर और 34x, 17x स्क्वायर और 34x माइनस 34x, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसको पक्षांतर कर देते हैं सब, तो कुछ नहीं 0 बचेगा इधर है, 17x स्क्वायर माइनस 34x और ये प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8 माइनस 8 हो जाएगा। अब देखो 17x स्क्वायर माइनस, अच्छा 17x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर कितना हो गया, ये 17x स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 34x और ये माइनस 8। अब फिर इसको हम लोग मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन करेंगे। तो मध्य पद कैसे तोड़ते हैं, पहले मध्य पद क्या है लिखो -34 और ये 9 और -8 का गुणा क्या हो जाएगा, 9 और -8 का गुणा 9 अट्ठे 8 नियम 72 -72, ठीक। अब ऐसी संख्या हमको सोचना है जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए, -34 आ जाए, जोड़ या घटाओ तो -72 आ जाए। तो वो दो संख्या इसी को हमको ज्ञात करना रहता है, तो ये -36 + 2 क्या हो जाएगा, -34 और -36 और 2 को गुणा करेगा तो -72, ये हो गया। तो दो संख्या मिल गया 36 -36 और +2, 0 = 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, 0 = 9x स्क्वायर। अच्छा दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा पहले तो, और 9 कॉमन निकलेगा, 9x कॉमन निकलेगा। 9x स्क्वायर में से 9x कॉमन निकल गया तो x बचा, माइनस 36x निकल गया। अच्छा 36x में से 9x निकल गया तो -4, तभी तो 9 चौक -36x होगा ना। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 2x - 8 में 2, तो x -4 इसमें भी बचेगा। अब दोनों में देखो x -4 कॉमन निकालो, तो x -4 कॉमन निकालोगे तो इधर 9x बचेगा, उसमें +2 बचेगा। दोनों के गुणे से 0 हो रहा है, मतलब x -4 = 0 है, या फिर 9x + 2 = 0 है। अब देखो x -4 पक्षांतर होगा तो +4 हो जाएगा, 9x + 2 पक्षांतर होगा तो -2 हो जाएगा। x = 4 और x 9 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। यहाँ पर अब देखो निकल गया ना हमारा मान, x = 4 और -2/9। ये समीकरण के मूल हैं भी बोल सकते हो या हल है भी बोल सकते हो, हमको हल निकालने के लिए बोला गया है। तो ये हमारा आंसर हमको प्राप्त हुआ, ये हमारा आंसर हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमने उदाहरण नंबर कौन सा है हमारा, तीसरा उदाहरण नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये पार्ट 1 है दोस्तों, अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण का। इसके आगे जो पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें हम प्रश्नावली 2 और आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। कोशिश करेंगे कि दूसरे या तीसरे पार्ट तक ही हम इस अध्याय को पूरा ख़त्म कर दें। तो आप लोग यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए नए नए ऐसी वीडियोस लाते रहें। आप लाइक करेंगे, इसका मतलब लाइक का मतलब आप इसको पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो हम ऐसा ही वीडियो और लाएंगे, है ना। तो लाइक कीजिए। और यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं, 10th पढ़ना चाहते हैं तो पूरा इसमें
कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब में ही। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नया नया वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको देख लेंगे। और यदि कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए, या वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए हमको, है ना। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ आप क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। और यदि आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ना है 10th क्लास ऑनलाइन, तो इस नंबर पर आप संपर्क करें 7974349536। इस नंबर पर आप संपर्क करें। सभी विषयों का 10वीं का ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं यदि आप तो, ठीक है। और ये हमारा पेटीएम नंबर भी है, पेटीएम नंबर भी है फॉर पैड प्रमोशन। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द ही मिलते हैं। सभी को धन्यवाद।